हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टाइलोड एपरेटस के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में हम स्टाइलोड एपरेटस को पूरा का पूरा 1 पेज चार्ट में कर लेंगे। ओके, देखिए ना, विथ डायग्राम। ओके, मैंने डायग्राम भी बना दिया। ओके, पूरा का पूरा चार्ट एक ही पेज में आ गया है। ओके, एंड स्टाइलोड एपरेटस कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके, इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। ओके, तो देख लेते हैं कि जो स्टाइलोड एपरेटस है तो वो किससे बनता है। ओके, मतलब कि उसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है, तो देख लेते हैं। उसमें आज स्टाइलोड एपरेटस कंटेन स्टाइलोड प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर अटैच टू इट, मतलब कि स्टाइलोड प्रोसेस आता है और दूसरा है स्टाइलोड प्रोसेस के साथ अटैच होने वाले स्ट्रक्चर्स। ओके, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा स्टाइलोड एपरेटस। ओके, तो अब स्टाइलोड एपरेटस समझने के लिए इन दोनों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ओके, तो हम बारी बारी से इन दोनों को समझ लेते हैं। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर अटैच टू स्टाइलोड प्रोसेस। ओके, स्टाइलोड प्रोसेस तो हमें पता है, तो अब उनके साथ अटैच होने वाले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं पहले। तो देखिए, उनके साथ जो स्ट्रक्चर जुड़ते हैं वो कैसे दिखते हैं, तो इट रिजेंबल्स लाइक रेंज ऑफ अ चैरियट। ओके, मतलब कि जो स्टाइलोड प्रोसेस और उसके साथ अटैच होने वाले स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखते हैं, रेंज ऑफ अ चैरियट, मतलब कि एक रथ के साथ जो लगाम, मतलब कि जो घोड़े के साथ लगाम लगी हुई हो ऐसे लगता है। ओके, उस यहाँ पे चैरियट हम स्टाइलोड प्रोसेस को कहेंगे और उसके साथ अटैच स्ट्रक्चर मतलब कि लगाम हम उसके साथ अटैच होने वाले स्ट्रक्चर्स को कहेंगे। ओके, तो देखते हैं स्ट्रक्चर अटैच टू इट। ओके, क्या क्या है उसके साथ अटैच, तो उसके साथ अटैच है हमारा, देखिए, 3 मसल और 2 लिगामेंट। ओके, तो टोटल 5 चीज़ें अटैच है, 2 लिगामेंट है और 3 मसल अटैच है। ओके, तो कौन कौन से मसल, तो देखिए पहले हमें ये मसल और लिगामेंट याद रखना है, तो पहले लिख दीजिए सब में स्टाइलो 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 स्टाइलो, क्योंकि स्टाइलोड प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, और दूसरा किसके साथ जुड़ा हुआ है, ओके, तो दूसरा देखिए ये है हायोड बोन के साथ, तो स्टाइलो हायोड मसल। ये है ग्लोसल मतलब टंग के साथ, तो स्टाइलो ग्लोसस मसल। ओके, ये फेरिंग्स के साथ, तो स्टाइलो फेरिंजियस मसल। ओके, तो 3 मसल हो गए, स्टाइलो हायोड, स्टाइलो ग्लोसल सस और स्टाइलो फेरिंजियस। अब लिगामेंट देखते हैं, तो हायोड बोन के साथ जुड़ा हुआ है लिगामेंट, तो स्टाइलो हायोड, और स्टाइलोड प्रोसेस और मैंडिबल के साथ जुड़ा हुआ है, तो स्टाइलो मैंडिब्यूलर लिगामेंट। ओके, तो ये हो गए ना 5 स्ट्रक्चर। अगर आपको ये मसल याद रखने हैं तो आप याद रख सकते हैं HGP, हमने 12th में देखा था ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमें याद रखना है हायोड, ग्लोसस एंड फेरिंजियस। ओके, तो ये इस तरह से हम मसल को याद रख सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं इस मसल के अटैचमेंट के बारे में। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि ये सारे मसल और ये जो लिगामेंट है डेवलप कहाँ से हुए हैं। ओके, एम्ब्रियोलॉजी देख लेते हैं। तो स्टाइलोहायोड मसल है वो कहाँ से डेवलप हुआ है, सेकंड ब्रेकियल आर्च में से। स्टाइलोग्लोसस है वो कहाँ से डेवलप हुआ है, ओसिपिटल मायोटोम्स में से। स्टाइलोफेरिंजियस डेवलप हुआ है थर्ड ब्रेकियल आर्च में से, और स्टाइलोहायोड डेवलप हुआ है सेकंड ब्रेकियल आर्च से। देखिए ना, स्टाइलोहायोड मसल और स्टाइलोहायोड लिगामेंट दोनों कहाँ से डेवलप हुए हैं, सेकंड ब्रेकियल आर्च में से। ओके, लास्ट हमारा स्टाइलोमैंडिब्यूलर लिगामेंट डेवलप फ्रॉम डीप पार्ट ऑफ फेशिया ऑफ नेक। ओके, कहाँ से, डीप पार्ट ऑफ फेशिया ऑफ नेक में से डेवलप हुआ है। ओके, अब देखते हैं उसका इंसर्शन ओरिजिन या फिर कोर्स। ओके, तो स्टाइलोहायोड मसल का हम कोर्स देख लेते हैं। ओके, इट एक्सटेंड बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टाइलोड प्रोसेस एंड हायोड बोन। ओके, मतलब कि वो कहाँ से कहाँ तक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टाइलोड प्रोसेस उसका ओरिजिन हुआ और हायोड बोन उसका
क्या हुआ, इंसर्शन हुआ। ओके, इट स्टाइलोहायोड मसल स्प्लिट्स एट अ लोअर एंड टू एनक्लोज इंटरमीडिएट टेंडन ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि जो स्टाइलोहायोड मसल है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कहाँ पे, तो कि लोअर एंड पे। ओके, किस लिए, तो कि इंटरमीडिएट टेंडन ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल को एनक्लोज करने के लिए डिवाइड होता है। ओके, ये हो गया हमारा स्टाइलोहायोड मसल के इंसर्शन ओरिजिन और कोर्स। ओके, नेक्स्ट है स्टाइलोग्लोसस। तो उसका ओरिजिन कहाँ पे है, एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टाइलोड प्रोसेस एंड इंसर्शन हुआ साइड ऑफ टंग। ओके, ओरिजिन है इंटीरियर सरफेस ऑफ स्टाइलोड प्रोसेस एंड इंसर्शन है हमारा साइड ऑफ टंग। फिर है हमारा स्टाइलोफेरिंजियस। ओके, ये तो हमने फेरिंग्स में पढ़ ही लिया था। ओके, ओरिजिन क्या है, मिडल सरफेस ऑफ बेस ऑफ स्टाइलोड प्रोसेस। ओके, मिडल सरफेस लेकिन किसकी, बेस ऑफ स्टाइलोड प्रोसेस की। और इंसर्शन है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज। ओके, ये तो हमने अभी अभी फेरिंग्स में ही पढ़ लिया है। ओके, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज। अब देख लेते हैं हम लिगामेंट के भी बारे में। तो स्टाइलोहायोड लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम टिप ऑफ स्टाइलोड प्रोसेस टू कोर्नुआ ऑफ हायोड बोन। ओके, मतलब कि ओरिजिन कहाँ है, टिप ऑफ स्टाइलोड प्रोसेस एंड इंसर्शन कोर्नुआ ऑफ हायोड बोन। अब देखते हैं स्टाइलोमैंडिब्यूलर लिगामेंट के बारे में। इट अटैच लेटरली स्टाइलोड प्रोसेस एबोव एंड एंगल ऑफ मैंडिबल बिलो, मतलब कि ओरिजिन है स्टाइलोड प्रोसेस, इंसर्शन है एंगल ऑफ मैंडिबल। ओके, तो ये हो गया इन सभी स्ट्रक्चर के इंसर्शन ओरिजिन के बारे में। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ये मसल और लिगामेंट है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक है एडजस्टेबल और दूसरा है नॉन एडजस्टेबल। ओके, तो देखिए दोनों लिगामेंट है वो क्या है, नॉन एडजस्टेबल, और तीन मसल है वो कैसे है, एडजस्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, एंड जो तीनों के तीनों मसल है ईच हैज ईच कंट्रोल बाय सेपरेट क्रेनियल नर्व, मतलब कि हर एक मसल सेपरेट क्रेनियल नर्व से कंट्रोल होती है। ओके, तो स्टाइलोहायोड है वो क्रेनियल नर्व नंबर 7 से होती है, स्टाइलोग्लोसस है वो क्रेनियल नर्व नंबर 12 और स्टाइलोफेरिंजियस है वो क्रेनियल नर्व नंबर 9 से कंट्रोल होती है। जबकि लिगामेंट कैसे है, नॉन एडजस्टेबल। ओके, इसलिए उसको कोई भी नर्व सप्लाई होती नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे स्ट्रक्चर अटैच टू द स्टाइलोड प्रोसेस के बारे में। ओके, तो डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा स्टाइलोड प्रोसेस, हायोड बोन, और ये है टंग। तो तीन मसल देखे थे, कौन से, स्टाइलोहायोड, दूसरा होगा स्टाइलोग्लोसस। ओके, स्टाइलोड प्रोसेस टू टंग स्टाइलोग्लोसस, और तीसरा है स्टाइलोड प्रोसेस टू नीचे की ओर फेरिंग्स, स्टाइलोफेरिंजियस। अब दोनों लिगामेंट देख लेते हैं। फर्स्ट था स्टाइलोहायोड लिगामेंट और दूसरा है स्टाइलोमैंडिब्यूलर लिगामेंट जो एंगल ऑफ मैंडिबल के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये हो गया उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब देख लेते हैं हम स्टाइलोड प्रोसेस के बारे में। ओके, स्टाइलोड प्रोसेस इज अ लॉन्ग स्लेंडर एंड पॉइंटेड बोनी प्रोसेस। कैसी है, लॉन्ग स्लेंडर एंड पॉइंटेड बोनी प्रोसेस। इट प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली मीडियल फ्रॉम टेम्पोरल बोन। ओके, मतलब कि वो क्या है, टेम्पोरल बोन से निकला हुआ ही प्रोसेस है जो डाउनवर्ड जाती है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और स्लाइटली मीडियल की ओर प्रोजेक्ट होती है। ओके, अब देख लेते हैं उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, इट डिसेंट बिटवीन एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी टू रीच अप टू द साइड ऑफ फेरिंग्स, मतलब कि साइड ऑफ फेरिंग्स तक पहुंचती है तब तक वो एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच में से पास होती है। ओके, नेक्स्ट है इंटरपोज्ड बिटवीन इट, मतलब कि स्टाइलोड प्रोसेस इंटरपोज्ड बिटवीन लेटरली पैरोटिड ग्लैंड एंड मीडियली इंटरनल जुगुलर वेइन।
अब देख लेते हैं हम स्टाइलॉइड प्रोसेस के कुछ फीचर्स के बारे में। ओके, तो पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, बाद में देखेंगे फेशियल नर्व के साथ उसका रिलेशन। ओके, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्रॉसेस टिप ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस सुपरफिशियल and pierce the stylomandibular ligament. Then facial nerve, it crosses base of styloid process. यहाँ पे टिप ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस इसी है। फेशियल नर्व क्रॉसेस बेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये सुपरफिशियली और ये लेटरली आफ्टर इट इमर्ज फ्रॉम स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। ओके, मतलब कि फेशियल नर्व है वो स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन में से बाहर निकलती है और बाद में लेटरल साइड से किसको क्रॉस करती है, स्टाइलॉइड प्रोसेस के बेज को क्रॉस करती है। ओके, जबकि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी स्टाइलॉइड प्रोसेस के टिप के ऊपर से पास होती है और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट को पियर्स करती है। ओके, अब इसे हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। ओके, तो देखिए ना, यहाँ पे ये टिप है, तो टिप के पास क्या है, ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये बेज वाला पार्ट है, तो ये है फेशियल नर्व। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ स्टाइलॉइड एपरेटस। ओके, अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, और अगर आपको हमारे YouTube चैनल के सभी के मतलब कि सारे के सारे अपडेट्स चाहिए, अब हम कौन सा टॉपिक लगाने वाले हैं, ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा, ये सब बातें अगर आपको जाननी हो, ओके, तो प्लीज़ फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स को। ओके, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।